अच्छे लोग हमेशा दुखी और पापी पाखंडी हमेशा खुश क्यों रहते हैं? इसके दो कारण हैं। मैं आज आपको दो कारण बताऊंगा। एक नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी लड़कियां थीं। उनके पति की काफी समय पहले मौत हो गई थी। अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं तो पूरी सुने। इस कहानी को आधा अधूरा देखने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के कारण आधी अधूरी छोड़ने से आपको दोष लग सकता है। पूरा सुनो। अगर आप शिव के भक्त हैं तो कभी भी भोलानाथ का अनादर न करें। 3 छोटी छोटी बच्चियों के पालन पोषण का भार उस बेचारी बीमार महिला पर आ गया। विधवा को नहीं पता था कि वह अपने 3 बच्चों के साथ कहाँ जाए। यहाँ तक कि बीमार होने के कारण भी कोई काम नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर गरीब असहाय महिलाओं की मदद करने वाला कोई नहीं था। वह अपने पति के बारे में सोचकर सभी लड़कियों की देखभाल कर रही थी। पति का डैक और भी बढ़ गया। उनका पालन पोषण कैसे होगा? यही बात सोचते सोचते एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और उसका अंत निकट है। धर्मराज का एक ग्वाला उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आया। वह दृश्य देखकर भ्रमित हो गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी थी और उसकी 3 बेटियों के अलावा उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह उन पर सिर रखकर लेटी हुई थी और रो रही थी। और वो लड़कियां रो रो कर अपनी मां को जगा रही हैं। तब दूधिया को लगा कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। अगर मैं इस महिला की जान ले लूं तो ये लड़कियां किस पर भरोसा करेगी? खरीदार ध्यान रखेंगे। यह सोचकर देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट आया। धर्मराज कहते हैं कि तुम उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, तो फिर खाली हाथ कैसे? तब देवदूत ने कहा, हे प्रभु, मेरी गलतियों को माफ कर दो। मैं चाहकर भी उस औरत की जान नहीं ले सका। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद खाली हाथ लौट आते। मुझसे उस महिला की बेटियों का डैक देखा नहीं गया। वे रो रहे थे और अपनी मां को जगा रहे थे। उन्हें देखने वाला कोई और नहीं था। अगर मैं उस औरत को ले आया तो उन लड़कियों की देखभाल कौन करेगा? उनकी देखभाल किसने की? दुनिया के लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना वजह कोई किसी का साथ नहीं देता। यदि कोई मदद करता है तो वह बदले की अपेक्षा रखता है अथवा अपने अहंकार में उसे जीवन भर अपने पैरों तले दबाए रखना चाहता है। देवदूत ने कहा कि प्रभु, उस स्त्री को कुछ और समय देना चाहिए ताकि वह अपने एडवांस को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे फटकारते हुए कहा, हे मूर्ख, भगवान की इस रचना में कोई भी इसे छोटा नहीं कर सकता, कोई इसे बड़ा नहीं सकता, कोई इसे समय से पहले जीवन नहीं दे सकता और कोई इसे समय से पहले नहीं मार सकता। उद्धरण चिन्ह। वह जो करता है वह सबकी भलाई के लिए करता है। आप कौन हैं सृष्टि के नियम बदलने के लिए? उस स्त्री को न लाकर तुमने परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसलिए तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। संसार के लोगों के प्रति आपके मन में प्रेम है, करुणा है। आप उस दुनिया में एक इंसान के रूप में अपने पापों को सहन करेंगे। देवदूत ने कहा, हे प्रभु, मैं संसार से कैसे बच सकता हूँ? धर्मराज ने कहा, पृथ्वी पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसोगे, तभी तुम बचोगे। यह कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को पृथ्वी पर भेज दिया। देवदूत मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। दुनिया लोगों का शासन है। मनुष्य जब पैदा होता है तो नग्न पैदा होता है। देवदूतों का कोई जन्म नहीं हुआ, लेकिन वह सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, ठंड से कांपना। उस समय वहां उधर से एक मोची जा रहा था। वह मोची अपने बच्चे के लिए सर्दी के कपड़े खरीदने जा रहा था। रास्ते में एक नंगे आदमी को ठंड में कांपते हुए देखकर मोची को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपने बच्चे के लिए कपड़े नहीं खरीदे, इसके बजाय उसने परी के लिए कपड़े और कंबल खरीदे और वह कपड़ा लाकर देवदूत को दे दिया। देवदूत ने कहा, भाई, तुमने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन तुमने मुझे कपड़े देकर सर्दी से बचाया। लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, बिल्कुल कोई परिवार नहीं, पता नहीं खाना कहाँ मिलेगा। तब मोची ने कहा, हे भाई, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। और मोची देवदूत को लेकर घर पहुंच गया। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चे के लिए कपड़े लेने गया है। वह कोई कपड़ा नहीं लाया। उधर उसने किसी को घर बुला लिया। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। यह देखकर देवदूत जोर से हंसा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या आपने उसे मुस्कुराते हुए देखा? तब देवदूत ने कहा, भाई, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का रहस्य नहीं बता सकता, फिर मैं खुद बताऊंगा। देवदूत मोची के घर में रहने लगा।
और कुछ ही दिनों में मोची का सारा काम सीख लिया। एंजल निर्मित जूते चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची अमीर हो गया। उनके जूते दूर दूर तक मशहूर हुए। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उन्हें जूते बनाने का ऑर्डर देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया है, तभी से उनकी किस्मत चमक गई। पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन एक घटना घटी। राजा का एक सिपाही खाल लेकर मोची के पास आया और कहा, देखो, हमारा राजा इस चमड़े के जूते पहनना चाहता है। ये खाल बहुत कीमती है। जूतों की एक जोड़ी ठीक से तैयार करें और ये त्वचा बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें कि इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनाए जाएंगे। भूलकर भी उसकी चप्पल मत बनाना। इतना कहकर राजा के सिपाही अपनी खालें लेकर चले गए। उधर मोची और देवदूत को समझाया कि देखो, यह राजा की बात है, कोई गलती न हो। त्वचा कम होती है, इसलिए त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर बात जूतों की हो तो जूते तो बनते ही होंगे। यदि चप्पल बनी तो वह राजा हमें और भी जटिल सजा देगा। बहुत समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चौप बनाई। चप्पल देखकर मोची की छाती फूल गई। मोची देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि उसे डंडे से पीटने के लिए दौड़ पड़े। उसने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुमसे बार बार कहा था कि जूते बनाओ, क्या तुम वो चप्पल बनाओ? अब राजा हमें नहीं छोड़ेंगे। तुम भी मरोगे और मैं भी मरूंगा। घर के सभी लोगों को फांसी दी जाएगी। राजा ने मुक्ति को बहुत उदास देखा और देवदूत हंसने लगा। मोची ने कहा, अरे मुंह, मेरी नौकरी छूट गई और अब मैं हंस रहा था। देखो, राजा का सिपाही जूते लेने आया है। सिपाही ने आकर कहा, हे मोची भाई, जो चमड़ा मैंने तुम्हें कल दिया था, उससे तुम जूते नहीं बनाओगे, बल्कि चप्पल बनाओगे। क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है और यहाँ की प्रथा है कि जो व्यक्ति मर जाता है उसे चमड़ा चप्पल पहनाकर उसके अंतिम स्थान तक ले जाया जाता है। अगले दिन 3 लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ मोची की दुकान पर आईं। ये तीनों शादी करने जा रहे हैं और तीनों अपने जूते नापने आए। देवदूत ने उन 3 लड़कियों को पहचान लिया कि ये तीनों वही लड़कियां हैं जिनकी मां नहीं छीनी जानी है। आज लोग इंसान बनकर धरती पर आते हैं और सजा पाते हैं, और ये लड़कियां अब काफी बड़ी हो गई हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी अच्छे घर में पले बड़े हैं। बुढ़िया बोली, हाँ पिताजी, जब ये छोटे थे तो इनकी माँ चल बसी, इसलिए मैंने उन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मैंने इन तीनों लड़कियों को अपने पास रख लिया। मैंने उन्हें खूब खाना खिलाकर और पढ़ा लिखाकर बड़ा किया और अब शादी करने जा रहे हैं। लड़कियों की किस्मत देखकर भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, और यदि इस समय उनकी माता की मृत्यु न हुई होती तो वे आज भूखे और गरीब होते। मरने के बाद ये 3 लड़कियां कई अमीर घरों की बहुएं बनने वाली हैं, और ये 3 लड़कियां इस बुजुर्ग महिला की करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालकिन बन गई हैं। यह देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता के बारे में सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे अपनी मुस्कुराहट का कारण बताओ। देवदूत ने मोची से कहा, मैं देवदूत हूँ, और अब ये तीनों लड़कियां जूते का साइज बताकर चली गईं। मैं उनकी माँ को लेने आया, लेकिन उस समय ये तीनों छोटे थे, और उनके लिए मैं उनकी माँ को कोरोना के कारण नहीं ले गया, और उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। इस कारण धर्मराज ने मुझे शाप देकर पृथ्वी पर भेज दिया। मैं सड़क के किनारे बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। फिर तुम मुझे अपने घर ले गए। उस समय आपकी पत्नी आपसे बहुत झगड़ा करती थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीदे। उस समय पहली बार मुझे तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसी आई, क्योंकि आपकी पत्नी को मुनाफा नजर नहीं आया, जो मेरे आने के बाद तुम्हारे घर आने वाली थी। लेकिन दूसरी बार मुझे हंसी तब आई जब मैंने राजा के जूते बनाने के बजाय राजा की चप्पलें बनाई, और तुम लाठी लेकर मेरा पीछा कर रहे थे। तब तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप नहीं जानते कि राजा के साथ क्या होने वाला है, जिसके कारण राजा को जूतों से ज्यादा चप्पलों की जरूरत पड़ी। कभी कभी जो हम नहीं देखते वही घटित होता है, और मेरी आंखों के सामने क्या होने वाला है, यह सोचकर मुझे दुख होता है। कभी कभी भगवान हमारी भलाई के लिए हमें बुरा बना देता है, लेकिन ये देखकर हमें भगवान पर गुस्सा आता है। लेकिन हम अपना भला नहीं देखते। कौन? जो भविष्य में होने वाला है। कभी कभी अगर वर्तमान में कुछ अच्छा हो तो हम बहुत खुश होते हैं,
কখনো ঈশ্বর আমাদের ভালোর জন্যই আমাদের খারাপ করে থাকে, কিন্তু সেসব দেখে আমরা ঈশ্বরের উপর রেগে যাই। কিন্তু আমরা আমাদের ভালো দেখতে পাই না, যা ভবিষ্যতে ঘটতে চলেছে। কখনো কখনো আমাদের বর্তমানে ভালো কিছু হলে তা নিয়ে খুব খুশি হই, কিন্তু ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে তা আমরা দেখতে পাই না। আমাদের সাথে ভালো এবং খারাপ দুই ধরনের ঘটনা ঘটে, তবে আমাদের সর্বদা এ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত যে ভগবান যা করবেন তা ভালোর জন্যই করবেন। এই কথা মনে করে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। ভালো লোকেরা এই কারণেই দুঃখী থাকে, কারণ ভালো লোকেদের সাথে পরে ভালো কিছু ঘটতে পারে। এবং দ্বিতীয় কারণ হলো যে ভালো লোকেরা সর্বদা ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থাকে, এবং তাদের জন্য ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থাকা প্রয়োজন, যাতে তারা কষ্ট পেতে পারে। সবশেষে দেবদূত মুচিকে সবকিছু বুঝিয়ে ধর্মরাজের কাছে ফিরে গেল। এই ভিডিওটি বলার সময় যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আশা করি আপনাদের সবার এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন। আপনি যদি শিবের ভক্ত হন তাহলে কমেন্টে হর হর মহাদেব লিখুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।